आज विजय दिवस है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अद्वितीय शौर्य, पराक्रम और बलिदान का स्मरण दिवस। 1971 में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से पराजित कर 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। इसी ऐतिहासिक विजय के साथ पूर्वी पाकिस्तान में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। यह विश्व इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य आत्मसमर्पण घटनाओं में से एक है। भारतीय सेना की रणनीति, साहस और मानवीय दृष्टिकोण ने न केवल युद्ध जीता बल्कि करोड़ों लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। यह विजय भारत के लिए गर्व का क्षण है जो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमिट रूप से दर्ज है। विजय दिवस पर देश हर साल उन वीरों को नमन करता है जिनकी बदौलत यह गौरव हासिल हुआ। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सलाम, भारत को बधाई और भारत सरकार को बधाई। इसी अवसर पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज अपने दर्शकों के लिए एक विशेष पॉडकास्ट प्रस्तुत कर रहा है, विजय, वीरता और राष्ट्रीय गौरव को समर्पित। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हमारे स्टूडियो में राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक श्री दिनेश कुमार गर्ग जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं आज विजय दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज विजय दिवस है भारतीय सेना का। गर्ग साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 16 दिसंबर सन 1971 को 13 दिन के युद्ध में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसके 13 दिन के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया था। और आत्मसमर्पण भी इस तरीके था कि उनकी पैंट उतरवाई थी। तो आज उसी की खुशी में हम लोग 16 दिसंबर 2025 को जो विजय दिवस मना रहे हैं, इसके बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को थोड़ा विस्तार से आप बताइए। जी नमस्कार। आज का दिन बहुत ही गौरवपूर्ण है। हमारी सेना बड़े जोर शोर से, बड़े उत्साह के साथ विजय दिवस मना रही है, हर साल मनाती है। बहुत सारे लोग, दर्शकों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 1971 के बाद पैदा हुए होंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं 1958 में 59 में पैदा हुआ, और जब 1971 का युद्ध हो रहा था तो मैं काफ़ी इतना समझदार हो चुका था कि युद्ध क्या है और उसको क्या परिस्थितियाँ हैं और कैसे इसको मैं देखूं। मुझे स्मरण है कि 1971 मार्च में, उसके पहले ही 70 से ही दिसंबर 70 से ही, बल्कि और पहले अक्टूबर से मैं याद कर रहा हूँ, शरणार्थियों की लंबी लंबी लाइनें भारत में आ रही थी। और भारत में शरणार्थियों की संख्या धीरे धीरे करके 1 करोड़ से ऊपर पहुँचने लगी थी। हम वैसे ही खाने के लिए गेहूँ बाहर से मंगवाते थे। अब 1 करोड़ बांग्लादेशी हमारे यहाँ पाकिस्तान सेना के अत्याचार से परेशान होकर शरणार्थी के रूप में आ गए थे। तो भारत सरकार को समझ नहीं आ पा रहा था, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को समझ नहीं पा रही थी करें क्या इनका, कैसे इनको वापस भेजें। जो आदमी प्रताड़ित होकर के, बलात्कार के डर से, हिंसा के डर से, जान मारे जाने के डर से, कत्लेआम के डर से, तब ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश को, वहाँ से अपनी मातृभूमि को छोड़ के भारत आ रहा है, उसको फिर वापस कैसे हम भेजें। तो उसका एक तरीका ये निकाला गया कि इसको हम अलग कर दें, पाकिस्तान से मुक्त करा दें। और इसके लिए जनरल मानेक शॉ को, जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, टास्क दिया इंदिरा गांधी ने और कहा कि आप अटैक करिए। मानेक शॉ ने कहा कि देखिए 2-3 महीने तैयारी में लगेगा, फिर उसके बाद बरसात आ जाएगी, बरसात में बांग्लादेश जाना मतलब किले में फंस जाना है, तो हमको तैयारी करने दीजिए, बांग्लादेश में बरसात बीत जाने दीजिए, फिर हम अपना करेंगे, आप हमको ऑर्डर दीजिए, पावर दे दीजिए। मैडम ने कहा ठीक है, आपको पावर है। इस दौरान बांग्लादेश के लोगों को, वहाँ के सेना के जो भाग आए लोग थे, भगोड़े थे सेना के, पाकिस्तानी सेना के, उनको, बांग्लादेश के नवयुवकों को जो अत्याचार से त्रस्त थे, उनको मिला करके मुक्ति वाहिनी बनाई। और भारतीय सेना के साथ 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने जब हमारे कई हवाई अड्डों में एक साथ अटैक किया, इसकी जानकारी रा को हो गई थी पहले से। तो हम लोग तैयार बैठे थे, आए तो सबको मार गिराया गया, सारे कई जहाज मार गिराए, एक पायलट जीवित पकड़ा गया। उससे सारा प्लान पता चल गया। और फिर उसके साथ 13 दिन का भीषण संग्राम हुआ। और 16 दिसंबर 1971 को हमारे जांबाजों ने ढाका को घेर लिया और जनरल नियाजी और जनरल टिक्का खां को
कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दें, और उन्होंने डर के मारे, भारतीय सेना के हवाई जहाज ऊपर ढाका के आसमान में गूंज रहे थे और फायरिंग चल रही थी, उस फायरिंग की आवाज़ों से घबरा करके उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किया। हमारे जनरल मानिक शाह साहब तुरंत दिल्ली से एयर डैश के ढाका गए और उनके सामने जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के पेपर पे हस्ताक्षर किया। और उसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने, एक प्रथा है कि जो सेना हारती है और आत्मसमर्पण करती है उसको अपनी पैंट उतार के देनी होती है। पहले उसको अपने हथियार फेंकने होते हैं, फिर उसको पैंट उतार करके उल्टा लेटना पड़ता है, सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके लेटना होता है। 93,000 लोगों ने, वो दृश्य आज भी बहुत ही रोमांचकारी, हम लोग देखते हैं, उसके कुछ मूवीज़ आई हैं, कुछ उसके वीडियो हैं, उनको देख के बड़ा आनंद आता है कि हमारी सेना ने कैसे दिमाग से, कैसी बहादुरी से ऐसी जगह गए जहाँ के बारे में उनको कई सालों से जानकारी नहीं थी कि वहाँ क्या परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन गए और जीत के आए। और इस तरह पश्चिमी सीमा पर भी पाकिस्तान में को हमने उनका राजस्थान का एक जिला, राजस्थान से लगा हुआ सिंध का एक जिला है थार पारकर, उसको भी कब्जा कर लिया हमने। हाजी पीर दर्रा कब्जा कर लिया, बहुत सारी पाकिस्तान के क्षेत्र कब्जा कर लिए, लेकिन शिमला समझौते पे जीती हुई बाजी हार गए, घूम गया। हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पे हम लोग हार गए। सेना जीत गई लेकिन हमारे राजनेता हार गए। हमारी प्रधानमंत्री जी ने भुट्टो को मजबूत करने के लिए, भुट्टो ने ये कहा कि मैडम अगर मैं हार के यहाँ से जाऊँगा तो उतार दिया जाऊँगा और वहाँ पे मिलिट्री रूल हो जाएगा, वो आपको परेशान करेगा, आप मुझको मजबूत करिए, यहाँ से मजबूत बना के भेजिए, तो मैं फिर भारत के साथ मैत्री करूँगा। और मिसेस गांधी चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ मैत्री हो, इसलिए उन्होंने जीती हुई बाजी को अपनी हार में बदल दिया, सेना छोड़ दिया, पाकिस्तान को उसके जीते हुए जिले, उसका जीता हुआ क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान का दे दिया। और इतिहास एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गया जिसका खामियाजा आज तक हम भोग रहे हैं। बाद में कारगिल हुआ, कारगिल भी 26 जुलाई को हम लोग जीते 1998 को, तो वो भी दोनों विजय दिवस, आज का विजय दिवस उसको भी शामिल करता है। और हम भारतीय सेना के पराक्रम को नमन करते हैं, अपनी लीडरशिप की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं, दृढ़ता को नमन करते हैं। उस समय अमेरिका ने भारत को धमकाया था कि हम अपना 7वां बेड़ा भेजेंगे, और भेजा भी, लेकिन इंदिरा गांधी झुकी नहीं, उन्होंने दृढ़ता दिखाई और समस्या का समाधान किया। अब बांग्लादेश की समस्या फिर से पैदा हुई है, वहाँ अमेरिका ने अपनी पिट्ठू गवर्नमेंट बना करके हमारे लिए सिरदर्द पैदा किया है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो चाणक्य नीति है उसमें बांग्लादेश को उन्होंने फंसा दिया है। अब वो जो बदमाशियां पिछले साल कर रहे थे वो करना बंद किया है उन्होंने, वो दब गए हैं और धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आज ये 16 दिसंबर 2025 का दिन है, विजय दिवस है। भारतीय सेना के उन जाबाज, आज से 56 साल पहले, हाँ 56 वर्ष पहले से जो खुशी अभी कम नहीं हुई है। जो कारगिल का युद्ध मैंने भी देखा है, सन 71 का युद्ध आपने देखा है, तो ऐसी सेना को मेरा सल्यूट है। ऐसी सेना हमेशा जाबाजी से काम करती रहे और हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। इसी के साथ आज विजय दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप देखते रहिए, हमारी सेना को बधाई, हमारी और सेना से अपेक्षा है कि फिर एक इतिहास बनाए जल्दी ही। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। आप देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना। नमस्कार। नमस्कार।